जी राधे राधे। देखिए शनि देव जी जनवरी में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। तो आपको तो पता ही है कि शनि जो है विक्षक्ति का कारण है कि जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बढ़ाते हैं, और जहाँ पे क्या कहते हैं उनकी दृष्टि पड़ती है वो जो है उसको विक्षेपित करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप देखोगे जितने भी, क्योंकि शनि देव जो हैं शीत के कारक हैं, वृद्ध हैं, तो जितने भी ये ओशन है, ओशन मीन्स जितने भी समुद्र का किनारा है, उन सब में आप देखोगे कहीं न कहीं विषम परिस्थितियाँ पैदा होंगी। तो अगर आप शनि को अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि देखिए बहुत ऐसी कुंडलियाँ आती हैं मेरे पास जो कि कहते हैं गुरुदेव हमारे पास 2 कुंडली। मैं कहा कैसे? तो बोला कि ये गुरुदेव थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, इसको 10 मिनट आगे पीछे कर दो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जो आपने लेके आया है। अब जैसे किसी का लग्नेश, देखिए ज्योतिष की चीज़ें हैं, किसी का लग्नेश अष्टम में आ जाए तो अष्टम में का मतलब है कि उसको रिसर्च में आप देखोगे बहुत ऐसे लोग हैं कि राह चलते हो क्या कहते हैं आपके विषय में बता देंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो उनका केतु बहुत स्ट्रांग है। अगर केतु स्ट्रांग रहेगा और कहीं न कहीं या चाहे गुरु की राशि में हो या गुरु से संबंध बनाए, तो आदमी के अंदर एक दिव्य दृष्टि आ जाती है। और वही चीज़ है शुक्र और गुरु का। जैसे क्या कहते हैं राजा दशरथ जी को शब्दवेदी बाण का ज्ञान था, उसी तरह जो है गुरु और शुक्र की जो युति बनती है वो क्या कहते हैं वेद, बहुत उनके पास बहुत ही तीव्र बुद्धि और उनके पास बहुत ही तगड़ा नॉलेज होता है। तो शनि से आप घबराइए मत। शनि जो आए हैं ये आपको बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। आप अगर कर्म करोगे, देखिए कर्म तो हर तरह से आदमी करता है, विकर्म कोई नहीं है। जैसे जो शुगर वाले हैं उनके लिए मिठाई बेकार है, मगर जो स्वस्थ हैं, जो बच्चे हैं, उनको मिठाई दिखा दो तो पूरा दिन भी तुम्हारे साथ घूमते रहे। तो इसलिए कोई चीज़ बेकार नहीं है। सबसे पहले आप अपने व्यक्तित्व को पहचानिए कि आपका व्यक्तित्व आज की तारीख में बहुत ज्योतिषी हैं। आप देखो यूट्यूब पे भरमार पड़ी है, मगर कोई भी जो है ना पढ़ने नहीं चाहता, उसका बस है कि हमको पैसा मिले। अरे भाई पैसा जो आपका कोटा है, जो परमात्मा ने फिक्स कर रखा है, उससे आपका कम नहीं होगा। बशर्ते कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप अपनी दिव्यता को बढ़ाइए। जो आपको हमारे ऋषि मुनि ने ज्ञान दिया है, दैवज्ञ का नाम दिया, उसको आप बढ़ाइए। धन तो आपके पास इतना आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। तो जैसे जिसका कई ऐसे हैं कि उनका लग्नेश 6ठे से 8वें से 12वें से बना रहा संबंध, तो तुरंत कुंडली को अब जजमान को बता देते भाई ऐसा तुम्हारा घटना घटेगी, ऐसा होगा। तो आप जो है इसको आप देख लो। जैसे 12वें भाव में शनि हो, शनि के साथ मंगल की युति हो, राहु की युति हो, सूर्य की युति हो, तो इसमें कहा गया कि आपको कारावास होगा, जेल होगा। अरे तो आप ऐसे नहीं, अब मान लो आपका अगर अच्छा सब कुछ, शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो आप जेल में नौकरी कर सकते हैं, जेलर बन सकते हैं, या कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं। तो कारण है कि पहले आप अपने व्यक्तित्व को समझो कि हमारा व्यक्तित्व क्या कह रहा है, उसी तरह से आप अपने जीवन में क्या कहते हैं आगे बढ़ो। और शनि देव तो इतने अच्छे हैं, आप देख लो। शनि क्या जज हैं, और जो कैदी होता है वो मंगल है, समझे? कौन पकड़ ले जाता है? पुलिस। मगर शनि इतना बड़ा पावरफुल है कि जज अपनी कुर्सी पे बैठकर जजमेंट देता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, शनि बहुत अच्छा ग्रह है। बस इसको आप क्या कहते हैं यूज करो, अपने व्यक्तित्व में इसको अच्छी तरह से उतारो। और जितने भी हमारे 6ठे 8वें 12वें भाव हैं, जो भी हैं, इतने अच्छे हैं कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग ज़रा भी घबराइए मत, बस आप अपना कर्म कीजिए। अब आपका जो भी पेंडिंग कर्मा हो, अब जैसे क्या कहते हैं ये कहा गया है कि अगर आपका क्या कहते हैं जैसे अभी खरमास लग रहा है, आपका अगर भाग्य भाव मजबूत है, 9वां भाव, तो आपका कभी डाइवोर्स नहीं होगा। इतनी मतलब ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनि ने सूत्र दे गए हैं। अगर उस सूत्र को सही शांति मन से, लालच के बिना
उसको अगर पढ़ा जाए कुंडली को, तो उसमें ऐसे ऐसे क्या कहते हैं सूत्र हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, जिसका भाग्य भाव मजबूत है उसका कभी डाइवोर्स नहीं होगा। और आप देखिए आज की तारीख में डाइवोर्स क्यों हो रहा है, लोग कहते हैं डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स इसलिए हो रहा है, तलाक इसलिए हो रहा है कि उनका भाग्य कमज़ोर है। वो अपना भाग्य जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से ख़राब कर दिया है, कभी किसी से झूठ बोलकर, कभी किसी से पैसा लेकर, काम नहीं करके। तो भाग्य अपना मत ख़राब कीजिए। और शनिदेव खुद अपने, शनिदेव की जो 11वीं राशि है वो लाभ की राशि है। शनि बैठकर आपको लाभ तो देंगे, चाहे जिस तरह से दें। अब आपको लाभ किस रूप में लेना है ये आपको देखना है। तो इसलिए आप घबराइए मत। हम आपको जैसे भी कुछ भी आपको चेंजिंग आएगा, गोचर आएगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा आपकी कुंडली में जो ग्रह का गोचर हो रहा हो उस ग्रह की स्थिति क्या है। आप ऐसे मत घबरा जाइए, क्योंकि टीवी पे अब लोग बोल रहे हैं, लोग सुन के घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से, आप जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है वैसे आप एक अपना फैमिली ज्योतिषाचार रखिए। जैसे पहले हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे उनके यहाँ पुरोहित होते थे, उपरेहित जिसको बोलते हैं, वो आते थे अमावस पनवा से सीधा ले जाते थे, जो चीज़ होता तो उनको बताते थे। आज वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आप अपने लाइफ में, लोग डॉक्टर तो रख लिया फैमिली, मगर जो ज्ञान है, जो आपका सत्कर्म है, उसको उन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया। तो आप किसी भी एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क में रखिए और उससे कहिए भाई जैसे मेरा फैमिली डॉक्टर है वैसे आप भी हमारे बनो और हमें आप बीच बीच में करते रहो। क्योंकि पहले भी जो क्या कहते पुरोहित थे वो कोई किसी के अंडर में थोड़ी थे, अमावस पुनवासी अपना जाते थे, सीधा लेते थे, लोगों के पास गाय भैंस होती थी, दूध खाते थे, घी खाते थे, चले आते थे और उनको दिशा निर्देश देते थे। तो इसलिए आप लोग घबराइए मत। क्योंकि कई लोग मेरे से बोला, कुछ हमारे हैं शुभचिंतक, कि गुरुदेव बताइए क्या है, तो इसलिए आप घबराइए मत, क्योंकि हम लोग भी उसी में हैं। ऐसा नहीं है, हमने भी जीवन में बहुत उठापटक देखा है, तब आज प्रभु ने हमको ये ज्ञान दिया है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। और आप सबसे पहले आप कोई भी टीवी पे आप देखो, अगर मैं कहूँगा तो आप कहोगे गुरुदेव मना कर रहे हैं। टीवी पे अनावश्यक चीज़ें, जी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि कुतर्क करते हैं। अब कुतर्क किसके पास टाइम है। तो इसलिए आप अगर कोई भी गोचर हो तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए कि वो ग्रह आपकी किस पोजीशन में है। जितना स्ट्रांग वो ग्रह होगा उसी तरह आपको गोचर होगा। और सबसे बड़ी बात है मेरे मित्रों, आपका प्रारब्ध कैसा, आपका कर्म कैसा, आपका भाग्य कैसा है, आपका विचार कैसा है। अगर आपका विचार अच्छा है तो आपका कोई भी चीज़ बुरा होते होते भी प्रभु आपके पास आ जाएंगे। जैसे सुग्रीव को देखिए, सुग्रीव और बाली जानते हैं, हनुमान जी सुग्रीव ने एक बार जब मिलने के बाद भगवान श्री राम से, फिर सुग्रीव दोबारा मिलने नहीं गया, क्योंकि उसके विचार बड़े गंदे थे। मतलब गंदे मतलब उसके अलग विचार थे, मगर हनुमान जी उसके पीछे कितना लगे रहते थे कि ऐसा करो, फिर भय बिन होय न प्रीत। तो जहाँ आपके विचारों में चेंज आएगा, देखो विचार अगर आपके अच्छे हैं तो इस जीवन में आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले आप अपने विचार को और अपने आप भाग्य को, जो हमारा द्वितीय भाव है वाणी, वाणी इतनी विशेष है कि आप वाणी को, आज की तारीख में लोग जो भी आते कहते गुरुदेव मेरे पास पैसा कितना, अरे भाई ये बताओ पैसा तुम खा कैसे पाओगे। आप बताइए, कितना बड़ा वाणी का ही दोष था जो द्रौपदी ने बोला था। तो इसलिए वाणी आप संभालिए। अगर जिसका, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो दूसरा छठा 10वां भाव लेके बहुत मजबूत है मगर फिर भी परेशान है। तो इसलिए क्या कहते हैं, छठे 8वें में अगर आप, छठे 8वें 12वें में आपके ग्रह हैं तो इतना आप पा सकते हो कि आप कोशिश नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते हो। आज जो मैं आपकी कृपा से, जो आपको जो भी मुझे ज्ञान मिला है, ये मेरा अष्टम भाव है। आप देखोगे बहुत ऐसे हैं कि वो इतनी भविष्यवाणी कर देंगे, मगर अगर बैंक में पैसा डालने जाएंगे तो किसी दूसरे से फार्म भराएंगे। ये क्या है, एक केतु है। केतु जो है, अगर जिसका केतु अच्छा है उसका जो है राह चलते बैठ के देख के बता देगा कि क्या चीज़ है। इसलिए आप अपने प्रारब्ध को, आप देखिए पहले हमारे यहाँ जब
लोगों की मृत्यु होती थी तो उसको कितना अच्छी तरह से करते थे। आज फैशन आ गया, 3 दिन में सब निपटा दिया। तो जिसका पितृ अच्छा है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है कई ऐसे लोग परेशान थे, उनको हमने पितृ का उपाय बताया, पितृ का, मूल का। ये सब बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, इनको आप संभालिए तो आप देखिए आपके पास इतना धन वर्षा होगी कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। और मित्रों, अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। जो भी हमको प्रभु ने ज्ञान दिया है उसको हम आपको आपकी जिज्ञासा के अनुसार हम आपको बताते रहेंगे। जैसे लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी उसी तरह हम भी रिसर्च करेंगे कि भाई अगर कोई आदमी कुछ पूछ रहा है तो हमारा फ़र्ज़ है पूछने का। जी राधे राधे।